अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू द बंसल क्लास मागा। सो बच्चा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंडियन ज्योग्राफी, दैट्स कॉल्ड एज हिमालयास। ठीक, हिमालयास का भी एक और पार्ट है दैट इज ट्रांस हिमालयास। सो ट्रांस हिमालयास जाने से पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझ करेंगे हिमालयास क्या है। सही, देखो बच्चा, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं हिमालय हिमालय, इसका जो लफ्जी मतलब है वो क्या बनता है, दैट्स कॉल्ड एज अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी बर्फ का घर। ठीक, जहां बहुत सारी बर्फ जमा हो जाए और वो बर्फ पिघल कर ठीक समुद्र की सूरत में आ जाए और हमारे पास पानी दस्तयाब हो जाता है। ठीक है, हिमालय का मतलब होता है बच्चा अबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक, देखो बच्चा, हमारे पास 3 रेंजेस होती हैं हिमालय से। पहली रेंज इसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ठीक, is also called as हिमाद्री। सबसे पहले ये जानेंगे कि रेंज होती क्या है। ठीक है, ये माउंटेन रेंज का बहुत मतलब हमने सुना हुआ है, लेकिन रेंज असल में होती क्या है वो जान लेते हैं। देखो बच्चा, ये जो हिमालय का पहला वाला रेंज है ग्रेटर हिमालय, जहां से ये स्टार्ट है और जहां पर खत्म है। ठीक, यानी अगर मैं कहूं नंगा पर्वत से स्टार्ट है और नामचा बाड़ा पे खत्म है, ये 2 एंड पॉइंट्स यहां से लेकर बिल्कुल यहां तक, यानी नंगा पर्वत से लेकर नामचा बाड़ा तक जितनी भी इसके पास स्ट्रेच है, जितनी भी ये डिस्टेंस कवर करेगी, इट बिकम्स रेंज। इसे हम रेंज बोलते हैं। सही, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो इसका एंड पॉइंट होता है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, इट्स कॉल्ड एज रेंज। ठीक, अब यहां पर इसी रेंज में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एज पीक। क्लियर हो गया मसला? क्लियर। रेंज और पीक में यही फर्क होता है कि रेंज का मतलब ही वहां पे होता है जहां से कोई भी माउंटेन रेंज जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो और जो उसका एंड पॉइंट हो, दरमियान में कितना लेंथ है, कितनी डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज रेंज। वहीं पर उसी बिल्कुल रेंज में, उसी प्योर रेंज में कितनी ऐसी हाईएस्ट पीक्स हैं, कितनी ऐसे हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जो जमीन से उभरे हुए हैं, जो सतह समुद्र से उभरे हुए हैं, इट्स कॉल्ड एज पीक। सही, यानी हिमालयन रेंज में या किसी भी माउंटेन रेंज में सबसे एलिवेटेड पॉइंट कौन सा है, दैट्स कॉल्ड एज पीक। सही, हिमालयास के बच्चा हमारे पास 3 रेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? हिमालयास की मैक्सिमम जो रेंजेस है, रेंज तो काफी सारी है, लेकिन ग्रॉसली जब हम ब्रॉडली बात करते हैं हमारे पास 3 रेंज होती है। पहली रेंज होती है दैट्स कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालयास। ठीक, से फॉर एग्जांपल अगर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल नॉर्दर्न साइड से एक रेंज आती है दैट्स कॉल्ड एज ग्रेटर हिमालय, सबसे ऊपर। ठीक, दिस इज रेंज नंबर 1। दूसरी इसके साउथ में दूसरी रेंज है दैट्स कॉल्ड एज मिडल हिमालय या लेसर हिमालय। सही, इट्स आल्सो कॉल्ड एज लेसर हिमालय। वहीं पर लास्ट में तीसरी रेंज दैट्स कॉल्ड एज शिवालिक रेंज। शिवालिक, दिस इज द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस। सही, तो हिमालयास की जो हमारे पास 3 रेंजेस हैं, उनमें पहली ग्रेटर हिमालय, आल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री, आल्सो कॉल्ड एज बच्चा हिमाद्री। सही, इसके साउथ में, इसके बिल्कुल साउथ में एक और रेंज है दैट्स कॉल्ड एज मिडल हिमालय। मिडल हिमालय, फिर मिडल हिमालय के बिल्कुल साउथ में लास्ट रेंज है दैट्स कॉल्ड एज शिवालिक। सही, समझ में आ रहा है? कहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है बच्चा? ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिमालयन रेंजेस। ये 3 क्रॉस के हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रेंज आ जाती है, फिर इन्हीं से मल्टीपल रेंजेस निकल के आ जाती है। कहीं पे हिल स्टेशंस देखने को मिल जाते हैं, कहीं पे वैलीज नजर आ जाती है। ठीक है, तो वो सारा का सारा इन्हीं का सिलसिला है। अब हिमालयास स्टार्ट कहां से है? हिमालयास का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज खासकर ग्रेटर हिमालयास का, दैट्स फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बाड़ा। सही, जो नंगा पर्वत हमारे पास है, दिस इज the 9th highest mountain peak in the world। ठीक है, और ये हिमालयास की सबसे वेस्टर्न मोस्ट पीक मानी जाती है नंगा पर्वत। हाइट कितनी है बच्चा? 8126 मीटर्स। इसकी जो हाइट हमारे पास निकल के आ जाती है दैट्स 8126 मीटर्स। ठीक, यानी 8.126 किलोमीटर्स ये सतह समुद्र से ऊपर है। सही, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालयास। ठीक है, एंड 9th हाईएस्ट इन वर्ल्ड। खत्म कहां पर है बच्चा? नामचा बाड़ा। सही, तो इस नंगा पर्वत को also called as
दयामर, सही। नंगा पर्वत ऑल्सो कॉल्ड एज दयामर। दयामर असल में एक डिस्ट्रिक्ट है। दयामर बच्चा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सही। ये पाकिस्तान में हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट है दैट्स कॉल्ड एज दयामर, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दयामर, ठीक। इट्स कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल माउंटेन्स, इट्स आल्सो कॉल्ड एज किंग ऑफ ऑल माउंटेन्स। समझ में आ रहा है? ग्रेट। इसके बाद बच्चा जो हिमालयास को छोड़कर इसके इमीडिएट नॉर्थ में एक और तरह के हिमालयास हैं। जियोलॉजिकली हम इनको भी कंसीडर कर लेते हैं जियोलॉजी में कि ये जो ट्रांस हिमालयन वाला रेंज है, ट्रांस हिमालयन रीजन्स हैं, ये भी पार्ट है किस चीज के? हिमालयास के, सही। हिमालयास के बिल्कुल इमीडिएट नॉर्थ में जो हमारी माउंटेन रेंज आ जाती है दैट्स कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयास। समझ में आ रहा है? दैट्स कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयास। अब यहाँ ट्रांस हिमालय का समझो। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है बियॉन्ड हिमालय। जो लास्ट एंड ट्रांस इट मींस बियॉन्ड, यानी बियॉन्ड हिमालयस। ट्रांस हिमालय का मतलब होगा बियॉन्ड हिमालयस, हिमालयस के बिल्कुल इस पार, सही। लोकेशन कहां पर है? इमीडिएट नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयस। जहां से ग्रेटर हिमालय स्टार्ट है उसके बिल्कुल नॉर्थ साइड में, इमीडिएट नॉर्दर्न साइड में एक और हिमालयन रेंज है दैट्स कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयस। समझ में आ रहा है? दैट्स कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयस, ठीक। अब कितनी है? सबसे पहली रेंज नंबर 1 दैट्स कॉल्ड एज काराकोरम रेंज। ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज मानी जाती है ट्रांस हिमालयन रीजन से, ठीक है, काराकोरम रेंज। इसके साउथ में दूसरी रेंज लद्दाख रेंज, सही, इट्स कॉल्ड एज लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बिल्कुल साउथ में ज़ांस्कर रेंज। असलियत में जियोलॉजिकल साइंसेस में ये 3 रेंज जो होती हैं दे फॉर्म ट्रांस हिमालयन रेंजेस, लेकिन एक और रेंज मानी जाती है दैट्स कॉल्ड एज कैलाश रेंज। दिस कैलाश रेंज इज एग्जैक्टली द साउदर्न एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज। समझ में आ रहा है? ये जो कैलाश रेंज है ये असल में एक्सटेंशन है, साउदर्न एक्सटेंशन है किस चीज की? लद्दाख वाले रेंज की। और ये लद्दाख रेंज असल में किस चीज का पार्ट है? काराकोरम रेंज का। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस हिमालयन रेंजेस। अब लोकेशन थोड़ा सा जाओ यहाँ पर। इन ट्रांस हिमालयास की लोकेशन क्या है? एज ऑलरेडी डिस्कस्ड बियॉन्ड हिमालयास, तभी तो इसको ट्रांस हिमालयास बोलते हैं, ठीक। अब एक्सटेंट कहां से कहां तक है? कितना स्ट्रेच है? इसका जो यूजुअल स्ट्रेच है दैट इज 1000 किलोमीटर्स। यानी जो ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं ऐसे गोल करके, समझ में आ रहा है? इनका जो एक्सटेंट है वो कमोबेश 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, ठीक। इसके बाद एवरेज एलिवेशन कितनी है? 3000 मीटर्स की, ठीक। यानी 3 किलोमीटर की इनकी जो एवरेज एलिवेशन है वो देखने को मिल जाती है। समझ में आ रहा है? उसके बावजूद एवरेज विड्थ कितनी है, यानी चौड़ी कितने हैं? ये चौड़ी है दो तरह क्या हो सकते हैं, या तो ये सेंटर में इस तरीके से, या तो ये एक्सट्रीमिटीज पे ऐसे, ठीक। यानी सेंटर पे कुछ है, एक्सट्रीमिटीज पर कुछ है, वही जानो। जो एक एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं दैट इज 40 किलोमीटर्स। यानी एक्सट्रीमिटीज पर अगर हम विड्थ की बात करें तो ये 40 किलोमीटर आ जाती हैं। वहीं पर अगर सेंटर की बात की जाए दैट इज 225 किलोमीटर्स, सही। यानी ट्रांस हिमालयन रेंज जो हमारे पास होती है इनकी जो एक्सट्रीमिटी की बात की जाए तो 40 किलोमीटर के आसपास आ जाती है। वहीं पर अगर इनका सेंट्रल पोर्शन ले लिया जाए तो 225 किलोमीटर के आसपास वाइड आ जाती है, ठीक है। यानी इनके दरमियान गैप्स होती है, यानी एक हिमालयन रेंज के और दूसरी हिमालयन रेंज के दरमियान जो विड्थ होगी वो कितनी होगी सेंटर में? 225 किलोमीटर, सही। समझ आ रहा है? देखो यानी ना सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो आज हमारा डिस्कशन एग्जैक्टली है दैट्स काराकोरम रेंज, टॉप मोस्ट रेंज, ठीक। दिस इज द टॉप मोस्ट रेंज इन हिमालयस, ट्रांस हिमालयस। देखो बच्चा, जो काराकोरम रेंज है दिस इज द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इन हिमालयस। समझ आ रहा है? दिस इज द सेकंड हाईएस्ट इन हिमालयस। देखो बच्चा, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। काराकोरम रेंज जो बच्चा होती है इट स्टार्ट्स एग्जैक्टली फ्रॉम वखान एरिया, वखान कॉरिडोर, ठीक। अफगानिस्तान में है ये, अफगानिस्तान में आ जाता है, ठीक। वखान इज एग्जैक्टली अफगानिस्तान, ठीक। वखान कॉरिडोर इट कनेक्ट्स अफगानिस्तान विद चाइना, ठीक है। वखान कॉरिडोर जो हमारे पास है इट कनेक्ट्स अफगानिस्तान विद व्हाट?
चाइना। अफगानिस्तान से स्टार्ट है बखान कॉरिडोर से, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आ जाती है, जहां पर इसका मेजर पोर्शन पाया जाता है, यानी इट मेजरली लाइज इन वेयर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया से। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है, जम्मू कश्मीर से बिल्कुल लद्दाख वाले रीजन में, जहां से हमारा अक्साई चीन ग्लेशियर पाया जाता है। उसके बाद तिब्बत में आ जाते हैं, चाइना में आ जाते हैं, लास्ट में कहां पे होती है बच्चा, चाइना में हो जाती है। सही, तो एक्सटेंट है, जो हमारी लेंथ है, जो हमारा स्ट्रेच है, वो कितना है, 500 किलोमीटर से। सही, यानी हमारे पास इसका जो एक्सटेंट है, जो स्ट्रेच है, वो कितना रहेगा, वो 500 किलोमीटर का रहेगा बच्चा। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसी काराकोरम रेंज को इट्स आल्सो कॉल्ड एज कृष्णागिरी रेंज। सही, इट्स आल्सो कॉल्ड एज कृष्णागिरी रेंज। इट्स आल्सो कॉल्ड एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि जो हमारा K2 है या गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक, ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है विद हाइट ऑफ, समझ में आ रहा है बच्चा, 8611। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। अब इस पीक के होने की वजह से, क्योंकि इसी रेंज में पड़ती है, काराकोरम रेंज में जो हमारा K2 है या गॉडविन ऑस्टिन है, उस पीक की वजह से दिस रेंज, एंटायर रेंज इज कॉल्ड एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन। सही, इसके बावजूद इट्स आल्सो कॉल्ड एज सैवेज माउंटेन या इट्स आल्सो कॉल्ड एज शोगुरी। ये चार नाम होते हैं काराकोरम रेंज, समझ में आता है? इट्स आल्सो कॉल्ड एज कृष्णागिरी रेंज, इट्स आल्सो कॉल्ड एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या इट्स आल्सो कॉल्ड एज सैवेज माउंटेन, या इट्स आल्सो कॉल्ड एज शोगुरी। क्यों गॉडविन ऑस्टिन इसे कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर K2 हमारी लोकेटेड है। दिस K2 इज आल्सो कॉल्ड एज कॉगेर। समझ में आ रहा है? इट्स आल्सो कॉल्ड एज कॉगेर। इसके बाद दिस इज द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ठीक, यानी दुनिया की सबसे जो माउंटेन, जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो हिमालय वाले शेप में। उसके बाद जो सबसे सेकंड हाईएस्ट है वो कौन सी है? काराकोरम रेंज। समझ में आ रहा है? एंड ये जो काराकोरम रेंज है, इसका जो हिस्सा है, इट्स आल्सो पार्ट ऑफ पामीर माउंटेन्स एंड हिंदू कुश रेंज। ठीक, पामीर, अगर हम बात करें पामीर की, हमारे पास एक नॉट है हिमालयाज में, दैट्स कॉल्ड एज पामीर नॉट। पामीर नॉट इज आल्सो कॉल्ड एज रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड, रूफटॉप ऑफ वर्ल्ड। इट्स आल्सो कॉल्ड एज रूफटॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? It connects Himalayan mountain ranges with what? With the mountain ranges of Central Asia. That's why it's called as Pamir Mount. ठीक? इसके बाद हिंदू कुश, जो हिंदू कुश वाला रीजन है, जहां से एग्जैक्टली हमारे हिमालयाज स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी इसी का हिस्सा है, ये भी इसी का पार्ट है। समझ में आ रहा है इतना? फिर उसके बाद जो इस काराकोरम रेंज की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें 18 ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट मोर देन 7500 मीटर्स, यानी मोर देन 7.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल, और 4 ऐसी पीक्स हैं इसमें जिनकी हाइट मोर देन 8000 मीटर्स पाई जाती है। मैं रिपीट, जो काराकोरम माउंटेन रेंज है, इसमें 18 ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट 7500 मीटर से ज्यादा है, और 4 ऐसी पीक्स हैं इसमें जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है। सही, और जो दुनिया के सबसे दूसरी हाईएस्ट पीक मानी जाती है, दैट्स कॉल्ड एज K2, वो इसी में है, 8611 इसकी हाइट पाई जाती है। ठीक, स्पेशल फीचर ये है काराकोरम रेंज में हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिल जाते हैं। उनमें जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन, अगर पोलर रीजन है यहाँ से, यानी इनकी आउटसाइड जितने भी ग्लेशियर दुनिया में है, उनका सबसे बड़ा हिस्सा इस रेंज में पड़ता है, और उस ग्लेशियर का नाम है फेल्डशिनको ग्लेशियर। ठीक, जैसे लिखता है फेल्डशिनको ग्लेशियर, इसका मतलब कि जो काराकोरम रेंज है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन पाया जाता है। ठीक है, उस ग्लेशियर का नाम है बच्चा फेल्डशिनको ग्लेशियर। सही, यहां तक समझ आ रहा है? नाइस। इसके बाद देखो बच्चा, ये जो नंगा पर्वत वाला हिस्सा है, जहां से एग्जैक्टली ग्रेटर हिमालय स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज 8126 मीटर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज किलर माउंटेन, ठीक, इट्स आल्सो कॉल्ड एज दयामर,
दयामर एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास पाकिस्तान में। समझ में आ रहा है? असल में जो ग्रेटर हिमालयाज है वो यही से स्टार्ट हो जाते हैं, कहां से बचा? नंगा पर्वत से। दिस इज नाइन्थ हाईएस्ट रिवर। ठीक है, ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कोराकोरम रेंज का, कहां से हम इस चीज को देख लेते हैं और जो उसके सोर्सेज हैं, अगर आप खुद भी पढ़ना चाहेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, फर्स्ट स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, दूसरा जीसी लियोन की किताब आती है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए, उसके बाद मार्टिन हुसैन की किताब आती है ज्योग्राफी के लिए, उसके बाद डीआर खोलर की किताब आती है ज्योग्राफी के लिए, उसके बाद जो स्टडी आई क्यू आईएएस के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो बुकलेट्स की फॉर्म में वो यहाँ से दिया गया है, उसके बाद कश्मीर वाले रीजन की बात करें तो ज़हूर भी यहाँ पे एक किताब है, फिर उसके बाद शौकत हुसैन की एक और किताब है आईन जूम में कश्मीर, तो वहाँ पे ये सारे डिटेल्स, ठीक है, हमने उठा के लाई है और एक कंपाइल फॉर्म में एक वीडियो की शेप इसको दिया हुआ है। सो होप यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर आ जाए। इसके बावजूद जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं लाइक ग्रेटर हिमालय के रेंज है, ठीक है, शिवालिक वाले रेंज है, मिडिल हिमालय वाले रेंज है, ठीक, या जो हमारे पास वेस्टर्न हिमालयज है, ईस्टर्न हिमालयज है, उन पर एक सेपरेट वीडियो बना के हम जल्दी इंशाल्लाह आपके हुजूर पेश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।